यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर जो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा जो झारखंड में हुआ है वह आधार में लटका हुआ है। यहाँ पर लटकने का कारण है, यहाँ पर सीटेट और जेटेट का मामला है से गूंज उठ रहा है, जो हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और इसका महासंग्राम शुरू है। अभी फिलहाल 2 दिनों से इस पर बहस चल रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सीटेट वाले जीत गए हैं, कुछ लोग कहना है कि जेटेट वाले जीत गए हैं, सीटेट वाले हार गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है कि जब तक हम इसका जजमेंट का कॉपी नहीं आ जाता है तब तक ये कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लाइव देख रहे थे, तो लाइव देखने का वो लोग मकसद निकाल रहे थे कि जो वकील उनके कह रहे थे उनके अनुसार वो चल रहे थे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती है तो दोनों ओर से वाद प्रतिवाद होते रहता है, लेकिन उसके अनुसार जजमेंट नहीं होता है। वे जो वकील अपने अभ्यर्थी का है से तर्क रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो सामने आता है, जो डिसीजन होता है वह आपको जज के मूड पर होता है और जो न्याय संगत होती है। तो अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि सीटेट जो है वह कहाँ पर मजबूत है और जेटेट कहाँ पर मजबूत है। दोनों अपने अपने जगह में सही माना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सीटेट है को क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे कारण यह है कि सीटेट को क्यों लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड में 2016 के बाद अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो यहाँ पर अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो 2016 के बाद जो है से बीएड किए हैं चाहे डीएलएड किए हैं, वैसे अभ्यर्थी को क्या गलती है, वो तो पढ़ाई कर लिए हैं, सरकार की गलती है। क्योंकि एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष स्टेट जो है आपको टेट कराने का उसका प्रावधान है। जिस तरह से सीटेट होता है उस तरह से राज्य में भी टेट कराने की प्रावधान है, लेकिन अगर नहीं कराता है तो गलती यहाँ पर सरकार का है। इसलिए यहाँ पर सीटेट वाले मजबूत हैं। सीटेट वाले मजबूत हैं क्योंकि उनको मिल सकता है मौका। अब देखिए यहाँ पर जेटेट कहाँ मजबूत है। झारखंड में जो भी बहाली होती है वह क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है उसके आधार पर होती है। क्षेत्रीय लैंग्वेज यहाँ पर 16 तरह की भाषाएं हैं लगभग, तो इन भाषाओं में आपको दक्षता उसकी ज़रूरी होती है। और जो यहाँ का झारखंड जो टेट है उसमें इन भाषा को पास करना जरूरी होता है, क्योंकि एनसीईटी के गाइडलाइन है कि वह जो भी पढ़ाई हो वह क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हो, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो है उसके आधार पर हो। तो इस स्थिति में सीटेट को ऐसे वह ऐसे पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि सीटेट में ऐसे झारखंड के क्षेत्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि सीटेट तो ऑल ओवर इंडिया पर है, तो उसके आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्थिति जो है, दोनों स्थिति जो बन रही है, दोनों स्थिति में ऐसे दोनों अपने अपने जगह में सही है। दोनों का तर्क इसी तरह से वकील दिया जा रहा है। अगर वकील जैसे जेटेट वाले को वकील का कहना है, अब इसी आधार पर ऐसे केस को एक्सेप्ट भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट तो बोल दिया था। हाईकोर्ट बोला था कि अगर इतना दिनों तक सरकार अगर जेटेट का आयोजन नहीं किया है तो सीटेट वाला को मौका दिया जाए। तो यहाँ पर भी सही बात है कि अगर इतना दिन तक अगर मौका नहीं मिला तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि क्या सीटेट और जेटेट का दोनों का जो कोर्स है, जो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक नहीं है। मतलब जेटेट का जो सिलेबस बनाया गया है वह झारखंड के भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जो भाषा का जो स्थिति है उसके आधार पर बनाया गया है। और भाषा के आधार पर प्रत्येक जिले में उसकी बहाली होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक जिला का उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि पलामू को ले लिया जाए, तो पलामू में आपको ऐसे 2-3 भाषा चलते हैं। कुड़ुक चलता है, सूरी चलता है, नागपुरी चलता है। तो इसी तरह से आपको हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोई ना कोई क्षेत्रीय भाषा का वहाँ पर प्रभाव है और उसी भाषा के आधार पर उसकी शिक्षक की नियुक्ति होगी। तो इस तरह से ये भी जेटेट वाले भी अपनी स्थिति में ऐसा सही है। तो अब हम आगे कहना यही है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, जो जज का डिसीजन जो आएगा, वो कहना अभी तुरंत संभव नहीं है। हालांकि दोनों ओर से ऐसे तर्क वितर्क चला है और दोनों पक्षों की बात जज द्वारा सुना गया है, लेकिन सुन करके कहना मुश्किल है कि सीटेट वाला या पराजय हो गया है या जेटेट वाला की पराजय हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये इसका कॉपी आएगा, जब जजमेंट का कॉपी आएगा तब माना जाएगा कि इसका निर्णय क्या हुआ है। चलिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।